अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी सीरीज में हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम कंट्रीज के नाम, उनके कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, सी पोर्ट्स, लेक्स, सीज, गल्फ, बे, चैनल्स और स्ट्रेट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ग्रासलैंड्स को पढ़ने से पहले क्विकली हम वर्ल्ड मैप पर नजर डालते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड मैप को अगर आप देखें तो एक लाइन है जिसे हम इक्वेटर 0 डिग्री का नाम देते हैं। ये इसको निस्फ काटती है। इससे ऊपर एक और लाइन है 23.6 डिग्री पर, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम देते हैं। और इसी तरह से एक नीचे लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का नाम देते हैं, और ये भी 23.6 डिग्री साउथ वाली साइड पर है और ये नॉर्थ वाली साइड पर है। इस सारे रीजन को हम टोरॉइड जोन कहते हैं, और यहाँ पर मौजूद घास ऊंची होती है और दरख्त भी होते हैं। तो इस बड़ी घास वाले इस टोरॉइड जोन को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का नाम देते हैं या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम देते हैं। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और इससे नीचे ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका और कनाडा नजर आ रहे हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम, इस एरिया में मौजूद घास को टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड ये एरिया है, टेम्परेट, और यहाँ पर मौजूद घास को बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। और ये जो टेम्परेट ग्रास होती है, ये ट्रॉपिकल ग्रास के मुकाबले में इसका कद जो है वो छोटा होता है, और यहाँ पर पेड़ पौधे तकरीबन ना होने के बराबर या बहुत ही कम होते हैं। तो आपने लास्ट टाइम यहाँ पर साउथ अमेरिका में आपने अर्जेंटीना के अंदर पेम्पाज पेम्पाज नामी ग्रास पड़ी थी, और ये जो ग्रास थी ये कौन सी थी? टेम्परेट थी। इसी तरह से यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर भी आपने एक ग्रास पड़ी थी, ये भी टेम्परेट थी, वेल्स वेल्स ग्रास। अब आज यहाँ पर आप नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में मौजूद ग्रास को पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो ग्रासलैंड है, इसको पेरेरी ग्रासलैंड, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। कनाडा और यूएसए दोनों में मौजूद है। ये आपको ये वाला जो कलर नजर आ रहा है, और इसे बोलते हैं पेरेरी ग्रासलैंड्स। और ये छोटे कद की घास होती है इसी वजह से, क्योंकि ये टेम्परेट ग्रासलैंड या टेम्परेट रीजन में आती है। अब इसके बाद हम आगे डेजर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। डेजर्ट्स में हमारे पास ज्यादातर डेजर्ट्स जो है वो अमेरिका के अंदर है, और डेजर्ट्स आपको पता है उनके बनने की वजह यहाँ पर मौजूद ठंडा पानी होता है जो कि कोस्ट लाइन के साथ है। तो इस ठंडे पानी की वजह से क्या होता है, वेपर्स हवा में कम होते हैं और खुश्क हवाएं चलती हैं, जिस वजह से हमारे पास सैंडी जो है वो एरिया बन जाता है। तो अब यहाँ पर जो डेजर्ट्स मौजूद हैं, उनमें एक ग्रेट बेसन जो कि यूएसए के अंदर आता है, ग्रेट बेसन, ये आपको पता है। जहाँ पर ग्रेट बेसन के बाद मोजाव डेजर्ट, ये आपने पेपर में आ चुका है। इसके अलावा कोलोराडो कोलोराडो पलाटियो, तो यहाँ पर एक रिवर भी निकलेगा, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। कोलोराडो रिवर जो कि कोलोराडो पलाटियो से निकलता है और वो मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री बनाएगा। तो ये कोलोराडो प्लेटो जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोनोरॉन डेजर्ट जो है वो मैक्सिको और यूएसए में आता है, यहाँ पर बाउंड्री पर मौजूद है। और यही सोनोरॉन डेजर्ट जो है, ये आप, अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको सही से पढ़ा है, तो यहाँ पर ये एक गल्फ था, कैलिफोर्निया गल्फ, कैलिफोर्निया गल्फ। तो इसके इर्द गिर्द ये सारे का सारा मौजूद जो डेजर्ट है, इस गल्फ में 3 साइड पर जो लैंड है और एक साइड पर पानी है, ये पैसिफिक ओशन है इस तरफ। तो यहाँ पर ये जो डेजर्ट है इसे बोलते हैं सोनोरान। और यहीं पर एक ये जो आपके पास एक मट्टी की या लैंड की एक स्ट्रिप नजर आ रही है और इस तरफ ये पानी है, तो इसको बोलते हैं बाजा पेननसोला, बाजा पेननसोला। और यहाँ पर मौजूद गल्फ को क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया गल्फ। ये ऊपर का एरिया यूएसए का, यहाँ पर कैलिफोर्निया मौजूद है, कैलिफोर्निया स्टेट है, तो इस वजह से इस गल्फ को कैलिफोर्निया गल्फ बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आपने एक तो ग्रेट बेसन पढ़ा, मोजैव पढ़ा, सोनोरान पढ़ा, 3 हो गए। कोलोराडो पलाटियो आपने पढ़ लिया, 4। और इसके अलावा ये ज्यादातर मैक्सिको में पाया जाता है, चीहुआन
चीहुआन डेजर्ट जो है, ये मेनली किस में पाया जाता है जी? ये पाया जाता है मैक्सिको के अंदर। तो अब आप इसको फर्दर इस स्लाइड में देख सकते हैं जी। तो यहाँ पर ये ग्रेट बेसन ऊपर मौजूद है यूएसए के अंदर, नीचे मुजाब डेजर्ट आता है, और इधर ये पैसिफिक कोस्ट लाइन है, पैसिफिक ओशन लगता है ये सारे का सारा, और इधर कैलिफोर्निया पेनिनसुला को सोनोरान ने घेरा हुआ है। इसके अलावा मैक्सिको और यूएस की बाउंड्री पर, लेकिन मेनली मैक्सिको में पाया जाता है, और ये है चीहुआन। चीहुआन डेजर्ट। तो ये चार आपने पढ़ लिए, और इसके अलावा एक प्लेटियो यहाँ पर आपने पढ़ा है, और उस प्लेटियो का नाम था कोलोराडो प्लेटियो। यहाँ पर आप मजीद इसको इस स्लाइड में दिखाया गया है, और यहाँ पर ये कैलिफोर्निया, सोनोरान, चीहुआन, ग्रेट बेसन, तो ये आपने इसको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद हम माउंटेन्स पर एक नजर डालेंगे। तो यहाँ पर मौजूद जो माउंटेन्स हैं, ये इसका ओवरऑल एक व्यू है। आपके पास ये ऊपर का एरिया, ये जो है ग्रीनलैंड है। फिर इसके बाद ये सारे का सारा आपके पास कनाडा है, और इस कनाडा के बाद ये नीचे हमारे पास यूएसए, और ये यूएसए का एरिया अलास्का मौजूद है, अलास्का पेनिनसुला भी जिसे हम बोलते हैं, और नीचे यहाँ पर ये मैक्सिको है। अब यहाँ पर हम इनको सबसे पहले कनाडा में मौजूद और अलास्का में मौजूद माउंटेन रेंज को देखेंगे जी। यहाँ पर अलास्का में सबसे पहले हम अलास्का में मौजूद रेंजेस को देखेंगे, जो कि यूएसए का पार्ट है अलास्का जी। तो यहाँ पर अलास्का में ये एक रेंज है जिसे हम ब्रूक्स रेंज का नाम देते हैं, ब्रूक्स रेंज। और इसी अलास्का में एक नीचे यहाँ पर रेंज है पहाड़ की, इसे हम बोलते हैं अलास्का रेंज। अलास्का रेंज और ब्रूक्स रेंज, यहाँ पर एक रिवर निकलता है, और उसको आगे हम जाके पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आपने अभी यहाँ पर यही सीखना है कि ब्रूक्स रेंज है अलास्का में, और एक अलास्का रेंज है। इसी अलास्का रेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक मौजूद है, जिसे हम माउंट मैकिनली का नाम देते हैं। माउंट मैकिनली, ये नॉर्थ अमेरिका ओवरऑल जो कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, और ये अलास्का रीजन में पाई जाती है, माउंट मैकिनली। आपने स्पेलिंग्स को देखना है, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक रेंज यहाँ पर कनाडा में मौजूद है, जिसे हम माउंट मैकेंजी बोलते हैं। आखिर में ZIE है और इधर LEY है, तो माउंट मैकेंजी। यहाँ पर एक रिवर भी आप देखेंगे आगे जाकर, उस रिवर का नाम होता है मैकेंजी रिवर। इसी माउंटेन के नाम से है रिवर, मैकेंजी रिवर, और यहाँ पर ये माउंट भी है एक, मैकेंजी माउंटेन। तो आपने इन दोनों को जो है वो इसका आपने डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है और ये मिक्सअप होती हैं। आपने इसके अलावा एक और रेंज है जो कि यूएसए और कनाडा दोनों के बॉर्डर पर मौजूद है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स। ये जो है रॉकी माउंटेन्स कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर मौजूद है। काफी लेंथी माउंटेन रेंज है, और इसकी हाईएस्ट पीक यूएसए में मौजूद है, जिसे माउंट एल्बर्ट बोलते हैं। और ये यहाँ पर जो है आपका पोर्शन कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ेंगे जी। यहाँ पर जो है आपने रॉकी माउंटेन्स के अलावा और कुछ नीचे माउंटेन्स जो यूएसए में मौजूद हैं उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है आपने लास्ट कौन सी पढ़ी है? रॉकी माउंटेन्स, जो कि यूएसए और कनाडा में, और इसी तरह से यूएसए में उसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्बर्ट मौजूद है। अब आप यहाँ पर कोस्ट लाइन जो है पैसिफिक ओशन इस तरफ मौजूद है, तो यहाँ पर इसकी कोस्ट के साथ साथ यूएसए की कुछ माउंटेन्स हैं। इनमें एक का नाम कोस्ट रेंज है, कोस्ट से ही कोस्ट रेंज है। दूसरी का नाम कैस्केड रेंज है, कोस्ट रेंज, और दूसरी है कैस्केड कैस्केड रेंज, कोस्ट रेंज, एंड उससे पीछे कैस्केड रेंज। इसके अलावा एक और है सेरी नवाडा। सेरी नवाडा जो है ये आपने याद रखनी है, क्योंकि सीरी नवाडा में ये जो एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती हैं? वो इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं माउंटेन्स के, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली होता यूं है कि जब भी जमीन टूट फूट का शिकार होती है, उसकी जो क्रस्ट है वो टूट फूट का शिकार होती है किसी भी वजह से, तो वहां पर उसकी जो क्रस्ट है वो टूट कर यूं अमूदी तौर पर खड़ी हो जाती है प्रीपेंडिकुलर शेप में, और इसी तरह से और जमीन कटकर उसको सहारा दे देती है, और इसी तरह से और कट के सहारा दे देती है। तो ये बड़ी बड़ी माउंटेन्स इस तरह से बनती चली जाती हैं,
तो इन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं जी? ब्लॉक माउंटेन्स। और इसकी ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जांपल कौन सी है? सीरी नवाडा। और ये कहाँ पर है? यूएसए में है। ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा यूएसए का हाईएस्ट जो पॉइंट है और हाईएस्ट जो माउंटेन है वो है बिग होरोन। बिग होरोन, इसी नाम से आपने एक लेक भी पढ़ी है, होरोन लेक, तो आप उससे याद रख सकते हैं, होरोन लेक। तो वहां से होरोन माउंटेन आपने याद रखनी है। इसके अलावा यूएसए में ये जो श्री नवाडा है, जो कि ब्लॉक माउंटेन की एक एक एग्जाम्पल है, तो उसी में एक हाईएस्ट पीक है। इस पीक का नाम है माउंट वाइटनी। माउंट वाइटनी, जो कि यूएसए की, जो कि श्री नवाडा का पार्ट है और हाईएस्ट पीक है यूएसए की। हाईएस्ट माउंटेन्स पीक है जी यूएसए की। और इसी तरह से आपने ये देख लेना है जी, बिग हॉर्न को, ये बाय मिस्टेक मैं आपको हाईएस्ट बता गया, बट ये हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट क्या है? माउंट विटने है। इसके अलावा आपने पढ़नी है जी लास्ट वन, माउंट एपलांशियस। माउंट एपलांशियस ये अटलांटिक ओशन वाली साइड है। और ये इसलिए फेमस है कि ये ओल्ड रेजिडुअल है। जैसा कि आपने कौन सी पढ़ी है जी इंडिया के अंदर? माउंट्स, ओल्ड माउंटेन्स आपने पढ़ी है, अरावली वगैरह, तो ये उसी टाइप की है। और पुरानी जो माउंटेन्स हैं वहां पर आयरन और स्टील्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक सिटी पाया जाता है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उस सिटी का नाम है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग ये इसी रेंज में आता है, अपलांशियस रेंज में, तो इसलिए यहाँ पर आयरन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा है। और इस सिटी को हम बोलते हैं कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील। तो यहाँ तक ये आपकी माउंटेन रेंजेस कवर हो गई। अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्विकली और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो फिर रिवर्स रह जाएंगे जी। तो यहाँ पर आपको पता है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क कंट्रोल करता है, मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ये फिर आपका कनाडा है। और यहाँ पर ये अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है। और इस अलास्का में दो माउंटेन रेंज हैं, एक का नाम ब्रूक्स है और दूसरी का नाम खुद अलास्का है। खुद अलास्का है। अलास्का में जो हाईएस्ट पीक है उसे माउंट मैकिनली, मैकिनली बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है दिनाली। ये भी पेपर में पूछा जाता है। मैकिनली का दूसरा नाम है दिनाली। और ये हाईएस्ट पीक है इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। हाईएस्ट है जी, हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पर माउंट लोगान मौजूद है। माउंट लोगान जो कि कनाडा की हाईएस्ट पीक है। कनाडा की हाईएस्ट पीक है माउंट लोगान। इसके बाद कनाडा में यहाँ पर एक माउंटेन रेंज थी जिसे हमने पढ़ा है मिकनजी। मिकनजी, आखिर में जी आता है, मिकनजी, मिकनजी माउंटेन। फिर यहाँ पर ये एक रेंज है जो कि यूएसए और कनाडा दोनों के अंदर पाई जाती है। इसे बोलते हैं रॉकी, रॉकी माउंटेन। और इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है जी? एल्बर्ट, एल्बर्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपने ये जो यूएसए में अटलांटिक वाली साइड पर आपने एपलांशियस रेंज पड़ी है। एपलांशियस, एपलांशियस ये ओल्ड रेजिडुअल है, आयरन स्टील ज्यादा पाया जाता है। पिट्सबर्ग सिटी यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास बिग होरोन, ये जो है बिग होरोन रेंज यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कोस्ट के साथ साथ पैसिफिक जो कोस्ट है उसके साथ साथ एक रेंज मौजूद है। और इस रेंज को हम पढ़ लेते हैं जी प्रैक्टिस में। जी यहाँ पर ये कुछ रेंज हैं जिनमें ये रेंज कहलाती है कोस्ट, कोस्ट रेंज। फिर इसके पीछे ये वाली जो है ये है केस्केड, केस्केड रेंज, कोस्ट रेंज, केस्केड रेंज। इसके अलावा ये है नवेडो, सीरी नवेडो, सीरी नवेडो। और इसी सीरी नवेडो में एक वाइटने नाम की, एक वाइटने नाम की हाईएस्ट पीक है जो कि यूएसए अमेरिका की, यूएसए कंट्री की हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारी रेंज कवर हो गई। और इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट वन है रिवर्स, उनको डिस्कस करेंगे।